Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your studies are going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment A1. Our subject is SST, and in SST we are doing civics. So, as you all have seen that in civics, yesterday we have started our chapter 1. Topic of the chapter is the Indian Constitution. For the explanation of chapter 1, yesterday I have provided 2 YouTube links in your WhatsApp group, through which I hope you all have understood the topic well. In the previous worksheet of chapter 1, we have done the keywords, and in today's worksheet 8, I will explain you the question answers related to chapter 1 only. So before starting the work, you all have to mention today's date in your copies, that is 17th April 2021. Now let's come back to the work of today's worksheet. Now I will explain you question answers that are related to chapter 1 only. Question number 1 is differentiate between state and government. State और government के बीच आपको अंतर दिखाना है. So answer is difference between state and government. First one is for state and second one is for government. State refers to a political situation that represents sovereign people who occupy a finite territory. So स्टेट जो है वो एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन को रेफर करता है जहाँ पर सॉवरेन पीपल रहते हैं और जिनकी एक टेरिटरी होती है, एक फिनिट टेरिटरी होती है. एग्जाम्पल यू कैन सी द इंडियन स्टेट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज. गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेदार होती है प्रशासन के लिए, लॉज चलाने के लिए. द गवर्नमेंट कैन बी चेंज बाय द इलेक्शन. गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा बदली जा सकती है. द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेट. और गवर्नमेंट जो होती है वो एक स्टेट का पार्ट होती है, एंड दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है. डेमोक्रेटिक मीन्स वेयर पीपल रूल. कोई व्यक्ति रूल नहीं करता है, थ्रू पीपल एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है और वो लोगों के लिए काम करता है. सो दैट मीन्स इट इज प्रजातंत्र. सो एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है. आंसर इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि in a democracy people choose their representatives and the leaders might misuse their powers. Constitution lays down the rules and provides safeguards against this. So democracy में क्या किया जाता है, as I have told you कि जो लोग होते हैं वो अपने representatives चुनते हैं और ये जो लीडर्स चुने जाते हैं ये अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऐसे रूल्स प्रोवाइड करता है जो इनसे हमें सेफ गार्ड करते हैं. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी लीडर अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकता. सेकेंड पॉइंट इज इन अ डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट द डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल ग्रुप्स. सो डेमोक्रेसी जो है प्रजातंत्र, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऐसा ग्रुप, डोमिनेंट ग्रुप जो कि हावी है ऑलरेडी सोसाइटी में, वो किसी भी ऐसे ग्रुप के ऊपर अपनी पावर को यूज़ ना करे जो कि थोड़ा लेस पावरफुल है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट लेज आउट सर्टन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन द सोसाइटी. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है उनको ले डाउन करता है जो कि डिसीजन मेकिंग में एक सोसाइटी में हेल्प करती हैं. Question number 3 is what would happen if there were no restrictions on the power of elected representatives. क्या होगा अगर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, प्रतिनिधि, उनकी पावर के ऊपर कोई भी प्रतिबंध ना हो. आंसर इज इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देन लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी विच कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एंड मिसमैनेजमेंट. सो अगर इनकी पावर को जो है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा तो जो लीडर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेंगे, अपनी अथॉरिटी का, और जिसकी वजह से इनजस्टिस मिल सकता है, नाइंसाफ़ी देखने को, एंड मिसमैनेजमेंट. नेक्स्ट इज लीडर्स विल स्टार्ट इन्फोर्सिंग देयर डिसीजंस. और वो अपने डिसीजंस को हमारे ऊपर थोपना स्टार्ट कर देंगे. एंड दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी पावर को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. मेंशन द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स बताने हैं. आंसर इज द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ. कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हमें खुद से ही बचाता है. आंसर इज वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ.
means that we might at time feel particularly strong about an issue that might go against a larger interest. So कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से ही ऐसे बचाता है कि कई ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर कोई ऐसा इशू होता है जो बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट हो, एक बहुत बड़ा ग्रुप हो और वो इशू जो है वो उनके अगेंस्ट हो, बट लेकिन उस टाइम पर हम फील करते हैं सिक्योर फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी व्यक्ति को ये राइट दिया है, राइट टू स्पीक, कि वो अपनी बात रख सकता है. So these are the question answers related to chapter 1 of civics. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.